हमारी संस्कृत क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम उस दिन पढ़ा रहे थे आप सभी को लकार, आप मेरी स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि उस दिन हमने आपको लकार पढ़ाया हुआ था, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे लट लकार के बारे में। यहाँ पे देखिए लट लकार बताया था कि इसमें कौन से वचन में हम कौन सी धातु का प्रयोग करेंगे और कौन से पुरुष में हम कौन सा सर्वनाम शब्द प्रयोग करेंगे, जिससे हमें अनुवाद बनाने में बहुत ही आसानी होती है। तो हमने जब लट लकार आपको बताया था तो आप लोगों ने शायद समझ में ज़रूर आएगा, कुछ नहीं तो 50% तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर जिस किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को वो अंत तक ज़रूर देखिए, स्किप मत करिएगा। अगर लट लकार नहीं समझ में आया है, अगर आगे की आप लकार पढ़ेंगे तो आपको लट लकार ज़रूर ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं लकार में धातु रूप कैसे प्रयोग होते हैं और उनका हम अनुवाद कैसे बनाते हैं, कैसे हम अनुवाद करते हैं संस्कृत में, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब हमारा चैनल ज़रूर करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, ये लट लकार है। तो हमने उस दिन आपसे कहा था कि आज हम केवल लट लकार पढ़ाएंगे और अगले दिन हम नेक्स्ट लकार लेके आएंगे। तो आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। आज हम चारों लकार पढ़ाएंगे। तो जल्दी से संक्षिप्त में हम लट लकार को एक बार फिर से देख लेते हैं। उसमें हमने अनुवाद के नियम में आपको क्या बताया था कि सह के साथ हमें धातु के साथ में जो भी धातु होती है उसके साथ में हमें ती लगाना होता है उस धातु के अंत में। और जो अगर द्विवचन होता है तो अगर लिखा यानी वह दोनों होता है तो उसके साथ हमें क्या लगाना होता है? तह लगाना होता है धातु के अंत में। से पठ है तो पठता हो जाएगा, और पठ है सा है और पठ धातु है तो क्या हो जाएगा? सह पठती, है ना। जैसे कि उस दिन हमने यहाँ पे बताया था, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। तो आज हम देखेंगे लिट लकार में वाक्य प्रयोग। लिट लकार मीन्स भविष्यत काल। लिट लकार का मीनिंग क्या होता है? भविष्यत काल होता है। यहाँ पे एक बार हम बैक कर देते हैं। हाँ, आप देखिए यहाँ पे लिट लकार भविष्यत काल, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? भविष्य। अब इसको देख लेते हैं कि कहते किसे हैं। जिससे आने वाले समय का बोध हो उसे लिट लकार कहते हैं। और पहचान क्या होती है इसके वाक्य के अंत में? जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके अंत में गा है, गी, जाएगा, खाएगा, पिएगा, मतलब ये पता लगता है कि इन फ्यूचर ये काम वो करेगा। अनुवाद के नियम क्या होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने लट लकार में आपको बताया था, यानी वर्तमान काल में जैसा होता है कि सह तो ते अगर है, वह, वे दोनों, वे सब हैं तो इसके साथ प्रयोग होता है सह तो ते। और अगर लिट लकार का वो वाक्य है जाएगा, खाएगा, पिएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो अगर जाएगा तो गम धातु होती है, लेकिन आप ये देखिए गच्छ धातु होती है। हम आपको भी अगला एक वीडियो आपको बना के बताएंगे जिसमें आपको ये जरूर बताएंगे कि कौन सी धातु जो होती हैं वो लिट लकार में उनका थोड़ा सा रूप परिवर्तन हो जाता है, बाकी किसी लकार में परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे गम या गच्छ धातु, यहाँ पे गम गच्छ धातु का गम होता है तो गम का गमिष्यति हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे गम गमिष्यति। ऐसे ही तो प्लस तुम का मतलब होता है तुम, और इससे से लगता है धातु के अंत में। अगर कोई भी धातु है जिससे तो उसकी लास्ट में लग जाएगा इससे शी। ऐसे ही अगर आवाम लिखा हुआ है शब्द हम दोनों तो उसकी लास्ट में क्या लगेगा? धातु की लास्ट में लग जाएगा इससे आवाह। अगर धातु उत्तम पुरुष द्विवचन की है, कर्ता अगर उत्तम पुरुष द्विवचन का है तो उसकी धातु यानी उसका लकार जो होगा वो भी उत्तम पुरुष द्विवचन का ही लगता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल से देखिए तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। वह घर जाएगा, वह मतलब एक वचन है तो वह मतलब कहाँ पे होता है? यहाँ पे देखेंगे वह का मीनिंग होता है सा। वह हम स्त्रीलिंग भी प्रयोग करते हैं और वह हम पुल्लिंग भी प्रयोग करते हैं। तो जाएगा से हमें क्रिया से पता लगता है जाएगा या जाएगी। अगर जाएगी लिखा है तो वो सा हो जाएगा, जाएगा लिखा है तो वो सह हो जाएगा। तो घर का संस्कृत होता है ग्रहम, जाएगा होता है गम धातु में अगर हम इष्यति जोड़ देंगे तो हो जाएगा, इष्यति लिखा ना यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे लिखा है इष्यति तो गमिष्यति हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है,
ये चार्ट, इसके बाद हम जो दूसरा वीडियो लेके आएंगे उसमें हम आपको चार्ट बिल्कुल फाइन दिखाएंगे, उससे आप बना सकते हैं। आप चाहें तो इससे भी देख के बना सकते हैं अपनी कॉपी पे, जिससे आप कभी भी लकार नहीं भूलेंगे, अनुवाद कभी भी आपके गलत नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है नंबर 2, हम सब जल पिएंगे। तो हम सब संस्कृत में इसे क्या बोलते हैं? हम सब यानी वयम। यहाँ पे देखिए उत्तम पुरुष में वयम लिखा है हम सब के साथ में। आप जल को क्या कहते हैं संस्कृत में? जलम कहते हैं। और पींग को क्या बोलेंगे? पाश्यामः। पा धातु, पा मतलब पा या पिब। अभी हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे पा क्यों हो गई, पिबंत क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो पाश्यामा हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखनी है। श्यामा लग जाएगा ना, इस श्यामा, तो ये ध्यान रखना, इस श्यामा लग के साथ में पाश्यामा हो जाएगा। तुम क्या करोगे? यहाँ पे एक है तुम का होता है संस्कृत त्वम। ठीक है, क्या, किम, करोगे, करिष्यसि। तो करो इससे लिखा है यहाँ पे, तो इसलिए धातु के अंत में हमने इससे लगा दिया। तो आई होप आपको लिट लकार समझ में आया हो। तो अगला देखते हैं हम लंग लकार। लंग लकार मीन्स भूतकाल, वो भी बहुत ही इजी है। चलिए देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखेंगे हम लंग लकार। लंग लकार मीन्स भूतकाल। जिन शब्दों से हो चुके यानी बीते हुए समय का जब हमें पता चलता है, बोध होता है उसका, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लंग लकार कहते हैं। और इसकी वाक्य की पहचान क्या होती है? इसके लास्ट में कभी लिखा होता है चला गया, चले गए, थे, कर रहा था, गए, चुके, खाया, पिया आदि शब्द आते हैं। मतलब उन सेंटेंस से में ये पता लगता है कि ये कार्य भविष्य में हो चुका है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लंग लकार बोलते हैं, भूतकाल बोलते हैं। अनुवाद के नियम यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। सेम है, बस थोड़ा सा हमने यहाँ पे देखिए सभी का एग्जाम्पल सेम टू सेम लिया है। सा, तोते, तुम, युआम, योयम, अहम, आवाम, वयम, सभी का वही लिया है। तो इसमें हमें धातु जो होती है उसके अंत और में क्या लगाना होता है, तो ये यहाँ पे हमने लिख के रखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। हम थोड़ा इसको लार्ज कर देते हैं, सॉरी, यहाँ पे देखिए हम इसको लार्ज कर देते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है अ प्लस अत। अगर सह है तो कोई भी धातु होगी उसके बीच में हम धातु लिखेंगे और शुरुआत में आ लगाएंगे, लास्ट में अत लगाएंगे। जैसे पठत, अपठत, ऐसे लिखते हैं ना, अपठत। ठीक है, अब ये देखिए पठ धातु हुई यहाँ पे और आ हमने शुरुआत में लगा दिया, तो और यहाँ पे प्लस अत कर दिया। पठ होती है इस तरीके से, ऐसे, और जब इसमें हम प्लस अत करते हैं तो उसका ये रूप आ जाता है पठत, और जब शुरुआत में आ लगा देते हैं तो हो जाता है अपठत। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो अब देखते हैं हम आगे। एक सेकेंड आप देख लीजिए यहाँ पे। इसी तरीके से जो हमारी और धातुएं होती हैं और वचन होते हैं, द्विवचन, बहुवचन या मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में जो कोई होता है शब्द, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे धातु रूप के इसमें परिवर्तन कैसे होता है यहाँ पे लिख के रखा है। जिससे कि यहाँ पे द्विवचन का है तो धातु जो होगी उसके साथ में पहले आ और बाद में अताम लग जाता है। बहुवचन का होता है तो पहले आ और बाद में आम अन लग जाता है, अपठन हो जाता है। ऐसे ही अ प्लस आह हो जाता है, अपठ आह हो जाता है, यानी ऐसे हो जाएगा अपठ, इस तरीके से हो जाता है। तो ध्यान से करिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, कभी भी आप नहीं भूलेंगे अगर वीडियो को आप पूरा कंटिन्यू करेंगे तो। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दिए हैं, वो घर गया या घर गई, तो वह का होता है सह या सा। ग्रहम, घर का ग्रहम। अगच्छत, अगच्छत कैसे हमने लगा दिया, यहाँ पे देखिए अगच्छत कैसे लगाया, गच्छ मतलब गच्छ धातु। एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम देते हैं गच्छ धातु, गम या गच्छ धातु, तो यहाँ पे गच्छ होगी। अब हमें क्या करना है, आ पहले लगाना है, आ लगा दिया और प्लस अत करना है, तो यहाँ पे अत जोड़ दिया। तो आप सभी जानते हैं गच्छ धातु में आधी छा होती है और जब उसके बाद कोई स्वर आता है तो वो उसमें लग जाता है, तो इसमें संधि हो जाएगी छा में, तो ये हलंत हट जाएगी और आ हट जाएगी। अभी दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए, और इसके साथ में अगच्छत शब्द बन जाएगा। इसी तरीके से हमारी सारी धातुएं बनती हैं। कोई भी धातु हमें बस केवल 9 वर्ड याद करने होते हैं। कौन से 9 वर्ड, अभी
ये देखिए यहाँ पे लिखे हैं लास्ट में जो हमने लिख के रखा है, ये 9 वर्ड जो हर किसी में लिखे होते हैं धातु में, केवल वही रटना होता है, आपको याद करना होता है और उसके बाद आप उससे किसी भी धातु को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे और भी सारे एग्जाम्पल लिए हैं। तुम सब ने बोला, यानी तुम सब क्या हो जाएगा यूयम, और बोला का क्या कहते हैं अवदत, वदत वद धातु और अवदत हो जाएगा अवदत। तो आगे देख लेते हैं हम। अगला हमने आ रहा है लोट लकार, वेरी इजी, बट इसमें थोड़ा सा हमें समझना है। जिससे आज्ञा, आदेश और अनुरोध का भाव प्रकट हो उसे लोट लकार कहते हैं। वाक्य की पहचान कैसे करेंगे? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जब क्रिया होती है ना, जाओ खाओ बैठो, आदेश देना होता है, वहाँ पे जैसे हमने किसी को आदेश दिया, यहाँ पे बैठो, यहाँ पे बोलो, ये सुनाओ, तो ये चीज़ें में हम आदेश देते हैं किसी को। जब हम किसी को कोई चीज़ आदेश देते हैं, आदेश के रूप में जब सेंटेंस आता है, तो उसका हम संस्कृत अनुवाद कैसे करते हैं? जैसे वह घर जाए, तो वह के साथ में हमने यहाँ पे सह है, और सह के साथ में अगर हम कोई धातु लिखेंगे घर का ग्राम हो जाएगा, धातु है जाना यानी गच्छ धातु, और गच्छ धातु के साथ में हम क्या लगाएंगे? तू लगाएंगे, तो हो जाएगा हमारा आगे अर्थक में लोट लकार में गच्छतु। बहुत ईजी है। इसी तरीके से ताम, अंतु, अ, तम, ते, आन, आओ और आम लगेगा, जिसमें जो वचन, जैसे तुम घर जाओ यहाँ पे लिखा है, तो तुम का हो जाता है तुम सब घर जाओ, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए तुम सब घर जाओ, ठीक है। तो तुम सब घर जाओ का क्या हो जाएगा? तुम सब मतलब यूयम, और घर जाओ ग्राहम घर का हो जाएगा, और जाओ यहाँ पे त लगेगा, त गच्छ धातु में ता, तो गच्छत हो जाएगा, सेंटेंस हमारा बन जाएगा यूयम ग्रहम गच्छत। एक बार ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आपको जरूर आ जाएगा। अगला है हमारा विधिलिंग लकार, विधि या मंत्रणा के शब्द में चाहिए के अर्थ में होता है इसका प्रयोग। इससे बोलते हैं ना हमें यह काम करना चाहिए, सोच विचार के अर्थ में होता है कि हमें यह काम नहीं करना चाहिए, या आपस में बोलते हैं तुम ये काम कर लेना चाहिए, किसी को हम अपने मतलब विचार व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, जिस लकार में मुख्य क्रिया के बाद चाहिए लगा हो उसे विधिलिंग लकार कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने पहले ही नियम दिए हुए हैं कि तुम सबको पढ़ना चाहिए, क्या लिखा है? तुम सबको पढ़ना चाहिए। तो यूयम पठेत, यहाँ पे हमने पठेत कैसे लिख दिया, कैसे जान गए कि पठेत ही होगा? तो हमें देखिए तुम सबको पढ़ना चाहिए लिखा है, तो तुम सबका क्या होता है? यूयम होता है। फिर पढ़ना चाहिए तो इत लग जाएगा, पठ धातु की लास्ट में क्या लग जाएगा? पठ धातु है प्लस एत हो जाएगा, एत, तो क्या हो जाएगा? एक मात्रा के रूप में लग जाएगा, तो हो जाएगा हमारा पठेत, पठेत हो जाएगा। तो यूयम पठेत। ऐसे ही हमें घर जाना चाहिए, तो हमें मतलब हो जाएगा हम सब, यहाँ पे हो गया मतलब हम लोगों से हो गए, बहुत सारे लोग हो गए, बहुवचन का रूप है हमें, तो हमें का हो गया वयम, क्या हो जाएगा? वयम। और घर का हो जाएगा ग्रहम, वयम ग्रहम गच्छेम, यहाँ पे वयम ग्रहम गच्छेम हो जाएगा। जाना चाहिए है ना, तो एम लगेगा गच्छ धातु के साथ में एम, तो एक ही मात्रा लग जाएगी छा के ऊपर, तो गच्छेम हो जाएगा। देखिए गच्छेम, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बनाना है सेंटेंस, कभी भी गलत नहीं होगा। आप अगर ये बना के रखेंगे टेबल अपनी कॉपी में, तो कोई भी सेंटेंस आप इजीली बना सकते हैं, और धीरे धीरे आप उनको याद करने की कोशिश करिए, कभी भी आप धातु रूप नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके आएंगे इसकी टेबल अलग से, बिल्कुल अलग से, जिसमें सह तौते कहीं भी नहीं लिखा होगा, और उसमें हम एत, एताम, एत मतलब धातु रूप को याद करने की ट्रिक बताएंगे, कैसे आप उन्हें याद करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।